बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ीशान महबूब और यूट्यूब चैनल इन्फोस्तान में आप तमाम देखने और सुनने वालों को तहे दिल से खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, अंडरटेकर रेसलिंग की दुनिया का बेताज बादशाह है जिसने WWE में सबसे ज्यादा शोहरत, दौलत और इज्जत कमाई है। इसने 2 दहाइयों तक रिंग में अपने अनोखे अंदाज और मुनफरिद स्टाइल से लोगों को महसूस किया है और उन्हें अपना फैन बनने पर मजबूर भी कर दिया है। अंडरटेकर की फैन फॉलोइंग सिर्फ अमेरिका में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में फैल चुकी है। दोस्तों, पाकिस्तान में WWE को पहले तो ज़्यादा बाकायदगी से नहीं दिखाया गया, लेकिन बाद में परवेज़ मुशर्रफ के रोशन ख्याली प्रोग्राम के तहत जब घर घर में डिश और केबल पहुंची, तब से ही पाकिस्तान में WWE खसूसन अंडरटेकर की मकबूलियत में खासा इजाफा हुआ है और अब पाकिस्तान में हर बच्चा, बूढ़ा और नौजवान रेसलिंग की ही बातें करता नजर आता है। व्यूअर्स, वैसे तो अंडरटेकर इन रिंग एक्शन से रिटायरमेंट ले चुके हैं, मगर हाल ही में उन्होंने रेसलमेनिया में वापसी करते हुए जॉन सीना को धूल चटाकर जीत का तमगा अपने नाम कर लिया है, जिसके बाइस पूरी दुनिया में उनकी फैन फॉलोइंग मजीद तेजी से बढ़ रही है और उनके करोड़ों मदाह ये चाहते हैं कि अंडरटेकर को दोबारा रिंग में वापस आना चाहिए। दोस्तों, वैसे तो हमारी इस वीडियो का मौजू कुछ और है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना आपको उस शख्स के बारे में बताता चलूं जिसके इस्लाम कबूल करने की खबर ने दुनिया भर के मीडिया को अपनी तरफ खींच कर ला खड़ा किया, क्योंकि ये खबर पिछले 14 सालों से लोगों की तवज्जो का मरकज बनी हुई है और लोग इस बात को जानना चाहते हैं कि ये खबर सच्ची है या झूठ पर मुबनी एक खबर है। तो आइए आज इस वीडियो में मैं आपको इस बारे में मुकम्मल इन्फॉर्मेशन देने लगा हूं, जिसको सुनकर उम्मीद है कि आप लोग इस बात का फैसला कर सकेंगे कि ये खबर एक अफवाह है या सच। दोस्तों, अंडरटेकर के इस्लाम कबूल करने पर 2 किस्म की आरा पाई जाती है। पहली ये कि अंडरटेकर ने इस्लाम कबूल नहीं किया, जबकि दूसरी ये कि अंडरटेकर ने अपने करियर के अरूज पर पहुंचकर इस्लाम कबूल कर लिया था। और सच आज की हमारी इस वीडियो का मौजूद बहस है। व्यूअर्स, एक सच्चा मुसलमान होने की हैसियत से ये बात हमारे लिए बाइस फ़ख्र है कि जब भी एक गैर मुस्लिम, ख्वाह वो किसी भी मज़हब से हो, दायरा इस्लाम में दाखिल होता है, तो ये एक ऐसा लम्हा होता है जब हर मोमिन मुसलमान का सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है, क्योंकि मेरी तरह हर मुसलमान ये चाहता है कि हर गैर मुस्लिम दायरा इस्लाम में दाखिल हो। लेकिन जब बात अंडरटेकर की हो तो ये हमारे लिए मुद्दतों तक बाइस खुशी बन जाती है। यही मामला माइकल जैक्सन और मशहूर बॉलीवुड स्टार संजय दत्त के साथ भी पेश आया है। लेकिन अंडरटेकर की इस्लाम में शमूलियत पर मुसलमानों की तरफ से जिस तरह दिल खोल कर इस्तकबाल किया गया, वो जज्बा ईमानी की एक छोटी सी किस्म है। अंडरटेकर के इस्लाम कबूल करने की खबर कब, कहां और कैसे फैली, ये सब आप इस वीडियो में जान सकेंगे। नाज़रीन गिरामी, ये तमाम मामला या कंट्रोवर्सी इस तस्वीर से शुरू हुआ जो कि जहाज़ में ली गई थी। यह तस्वीर उस वक्त की है जब 4 जून 2004 को अंडरटेकर USA से बाहर WWE के शो के लिए जा रहे थे। तो इत्तफाकन उस जहाज़ में इंडिया के एक निहायत ही सूफी बुजुर्ग और इस्लाम के मजहबी पेशवा सैयदना मोहम्मद बरहानुद्दीन भी मौजूद थे, जिनकी रूहानियत से शायद अंडरटेकर पहले से ही मुतासिर थे। और जब अंडरटेकर को जहाज़ में उन सूफी बुजुर्ग की मौजूदगी का इल्म हुआ तो वो अपनी सीट से उठकर उन पीर साहब से मिलने आ पहुँचे। व्यूअर्स, इस चंद मिनट की मुलाकात को पाकिस्तान और इंडिया के मीडिया ने अफवाह बनाकर उड़ा दिया कि अंडरटेकर ने इस्लाम कबूल कर लिया है। दोस्तों, इस मुलाकात में ये कहीं भी साबित नहीं हुआ कि कब शाह साहब ने उन्हें इस्लाम की दावत दी और कब अंडरटेकर ने कलमा भी पढ़ लिया। इस बात का खुद भी अंडरटेकर को इल्म नहीं है, लिहाजा कोई भी अंडरटेकर के मजहब के बारे में कुछ नहीं कह सकता जब तक कि अंडरटेकर खुद इस पर कोई बयान जारी ना करें, क्योंकि इस वाकया को कई बार सोशल मीडिया पर घसीटा जा चुका है। साल 2011 से 2014 में अंडरटेकर को कलमा पढ़ाने की कोशिश भी फेसबुक पर की गई थी, मगर अंडरटेकर की जानिब से इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दी गई और सैयदना मोहम्मद बरहानुद्दीन साहब भी 17 जनवरी 2014 को अपने खालिक हकीकी के पास जा पहुंचे थे और ना ही कभी उनकी तरफ से कोई ऐसा दावा किया गया जिसमें अंडरटेकर के इस्लाम कबूल करने की बात आती हो। लिहाजा ये बात तो साबित हुई कि मीडिया और कुछ लोग एक छोटी सी बात को घसीट कर बड़ा करने में उस्ताद हैं, क्योंकि इस खबर में कोई सच्चाई नहीं है। और दोस्तों, यही मामला किंग ऑफ म्यूजिक माइकल जैक्सन के साथ भी पेश आ चुका है और यही मामला संजय दत्त के साथ भी है, क्योंकि इन दोनों को कुछ लोग महज चंद पैसों और झूठी शोहरत कमाने की खातिर दीन इस्लाम से जोड़ते हैं, क्योंकि इन दोनों की तरफ से कभी भी इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं आई। व्यूअर्स, मेरी दिली दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे, आप और हम सबको झूठ बोलने से बाज रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।
दोस्तों वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अल्लाह हाफिज।